बिदात वो मीठा जहर है, बिदात वो सम्मे कातिल है। बिदात इस्लाम को फैलने से रोकता है और बिदाती शख्स से बिदात छोड़ने को तैयार नहीं होता है। वजह यह है कि जो बिदाती है उसके आलिम दीन, उसके रहबर ये बात उसके जहन में डाल देते हैं कि ये जो काम आप कर रहे हैं यही शरीयत है, यही दीन है और हरगिज हरगिज इसको छोड़ना नहीं। यही वजह है कि बिदात के बाद में जितने भी अमाल लाए गए सारे के सारे अमलों का सवाब फराइज से कहीं ज्यादा बयान किए गए। हैसियत दीन में कुछ भी नहीं, दर्जा उसका शरीयत में कुछ भी नहीं, लेकिन उसको इस तरह से बयान किया गया कि फराइज उसके सामने पीछे हो गए, फराइज दूर चले गए, नवाफिल गायब हो गए। लेकिन इस बिदात का दर्जा बेहिसाब बयान कर देने की वजह से बिदाती शख्स इसी बिदात को ही बिल्कुल अपनी जिंदगी का असल हिस्सा शुमार करने लगता है और उसको इतना लॉलीपॉप दिया जाता है कि तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं, यही कर लो, यही तुम्हारी निजात के लिए काफी है। अगर हम और आप बिदात खत्म करना चाहते हैं, अगर बिदाती शख्स को दीन समझाना चाहते हैं, तो सबसे पहले लाजिम है, जरूरी है कि दीन शरीयत की तालीम को आम किया जाए। बच्चे को दीन की तालीम से आरास्ता किया जाए, दीन के जेवर से उसके शक्ल सूरत और उसके दिल दिमाग को मुज़य्यन कर दिया जाए, तब जाकर के वो बिदात को, सुन्नत को, सही दीन को समझ पाएगा, तब जाकर के वो सही और गलत में तमीज कर पाएगा। अगर दीन की तालीम नहीं तो वो सिर्फ फजाइल जो बयान किए जाएंगे उसी पर उसकी निगाह होगी और उसी को मुकम्मल शरीयत को समझेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, बिदात खत्म करना कितना जरूरी है और बिदात के खात्मे के लिए बिदाती इंसान को सही दीन समझाने और उसके दिल में सही इस्लाम बैठाने के लिए इल्म कितना अहम है, आप इस रिवायत से अंदाजा लगा सकते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब 15 शाबान की रात हो तो लोगों रातों रात नवाफिल पढ़ो। मैं ज्यादा तशरीह में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं भी जब मैं अपनी जिंदगी का हिसाब लगाता हूं तो मैं भी उसी घराने से ताल्लुक रखता हूं जहां पर हमने शबे बरात को जागा है, जहां पर हमने शुभरात का रोजा रखा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है, दीन मिटाने वाली चीज से अल्लाह ने जो दीनी शक्ल में बयान किया जाता उससे अल्लाह ताला ने दामन को पाक कर दिया है। जो जो दीन हासिल करते गए, जो जो शरीयत की तालीम हासिल करते गए, अल्हम्दुलिल्लाह बिदात का खात्मा अपने खानदान से, अपने इलाके और जगह से हमने खत्म किया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा शर्फ। हमने उसी घराने से ताल्लुक रखने वाले थे जहां पर जुमेरात के दिन कब्रों पर जाकर के हम चादरें चढ़ाते थे, जहां पर हम ये अपने देहाती जमानों में शेर पढ़ते थे कि अब की बीफे कई दो करम मुर्गा जब चढ़ाए, चाहे बेटवा दो चाहे बिटिया दो, सबको जब चढ़ाए, हम भी पढ़ते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने दीन की समझ दी और इल्म के जेवर से आरास्ता किया, तो हमें बिदात और सही इल्म की सही तालीम और सही दीन की समझ आई और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस लाइन में है, उस मकाम पर है जहां पर हम बिदात के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया
इज़ा कानत लैलतुन निस्फ मिन शाबान फक़ूमू लैलहा वसूमू नहारा। लोगों, जब 15 शाबान आ जाए तो रातों रात नमाज पढ़ो और दिन भर रोजा रखो। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन 15 शाबान की रात में आसमाने दुनिया पर आता है। अल्लाह ताला आवाज देता है, ऐ मेरे बंदो, कौन है तुम में से जो मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगे, मैं उसको माफ कर दूं? कौन है जो मुझसे रोजी तलब करे, मैं उसको रोजी अता कर दूं? कौन है मुसीबत का मारा हुआ जो अपनी परेशानी मेरे सामने रखे, मैं उसकी परेशानी को दूर कर दूं? ना जाने कितनी फजीलतें बयान की जाती। अब लाजमी सी बात है, इतनी फजीलतें, 14 रकात नमाज पढ़ लो, 100 रकात नमाज पढ़ लो, 100 बार सूरह काफिरून पढ़ लो, 100 बार सूरह इखलास पढ़ लो, तो हज उम्रे के बराबर सवाब। और जो मर चुके कुफ्र और शिर्क की हालत में जन्नत उनके नाम। इस तरह की फजीलतें जब बयान की जाएगी तो इंसानी फितरत है कि इंसान फजीलत की जानिब राग़िब होता, बढ़ता है, तो इंसान की फितरत है। जब ये हदीस सामने आई तो हदीस की छानबीन शुरू की गई कि जरा देखें ये हदीस क्या है, इसका वैल्यू क्या है। अरबी इबारत है, लेकिन अरबी इबारत देख करके ये ना समझ ले कि ये तो अल्लाह के नबी का फरमान है। हर अरबी इबारत नबी का फरमान नहीं है। जब तहकीक किया गया तो इसकी सनद में बयान कर देता हूं ताकि आप समझ सकें कि बिदात का खात्मा कैसे हो सकता है। चिल्लाने से, फाड़ फाड़ के आवाज और गुहार लगाने से बिदात बिदात, शिर्क शिर्क के रट लगाने से ना बिदाती बिदात छोड़ने को तैयार होगा, ना मुशरिक शिर्क को छोड़ने को तैयार होगा। जो मैंने हदीस बयान किया है इसकी सनद है, हद्दसना अल-हसन इब्न अली अल-खल्लाल, हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़, अंबअना इब्न अबी सबरा, अन इब्राहीम इब्न मुहम्मद, अन मुआविया इब्न अब्दुल्लाह इब्न जाफर, अन अबीही, अन अली इब्न अबी तालिब, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। पूरी रिवायत आ जाती है। जब हमने देखा कि आखिर इसको बयान करने वाले कौन, हजरत अली बिन अबी तालिब, हजरत अली बिन अबी तालिब से रिवायत करने वाले कौन, जाफर, जाफर से रिवायत करने वाले अब्दुल्ला, इस तरह से पूरी रिवायत, उनसे रिवायत करने वाले इब्राहीम बिन मोहम्मद, उनसे रिवायत करने वाले इब्न अबी सबरा, उनसे रिवायत करने वाले अब्दुर रज़्ज़ाक़, उनसे रिवायत करने वाले हसन बिन अली अल-खल्लाल। ये एक एक रावियों के नाम। जब हमने मुहद्दिसीन की किताबें उठाई, देखना शुरू किया, तो इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि इस हदीस के अंदर ये इब्नु अबू सबुरा है, ये हदीस भरता था, हदीस नबी के नाम पर हदीसें भरता था, कहता था ये नबी का फरमान, हालांकि नबी का फरमान नहीं होता था। इब्ने माइन जो इमाम बुखारी के उस्ताद है वो भी कहते हैं ये बंदा हदीस भरता था। इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हाजा मतरूक, ये बंदा तो फेंक दिया गया, इसकी रिवायत ही नहीं मानी जाएगी, जिस सनद में ये बंदे का नाम आ जाए वो रिवायत कबूल नहीं होगी। उसी तरह से इब्ने हब्बान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये इब्ने अबू सबुरा जो रावी है, इसके बारे में इतना जान लो, ये बंदा इतना धोखेबाज है कि सिका रावियों का हवाला दे करके मौजू हदीस बयान करता है, सिका रावियों का हवाला दे करके मौजू हदीस बयान करता है। सब सही रावी होंगे, लेकिन ये बंदा जो उनके बाद मतन बयान करेगा कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा बयान किया, वो भरी हुई रिवायत होगी। इतना धोखा, सामने कुछ और पीछे कुछ और। इब्ने हब्बान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये सिका रावियों से मौजू हदीसें बयान करता है, इसकी एक भी रिवायत काबिल हुज्जत नहीं है। और इमाम नसई दूसरे मकाम पर कहते हैं कि इब्ने अबू सबुरा से रिवायत करने वाला जो अब्दुर रज़्ज़ाक़ रावी है, इसकी रिवायतें जो इसके आखिरी उम्र की हैं, इसकी वो सारी की सारी रिवायतें मुनकर है। तो हम यूं ही किसी हदीस को ज़ईफ, यूं ही किसी हदीस को मनगढ़ंत और मौजू नहीं कहते। हमारे पास इस्नादी हैसियत होती है, और ये इम्तियाज, ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ जमाते अहलुल हदीस के पास है। किसी के यहां सनदी बहस नहीं होती। अल्लाह की कसम, अगर सनद पर बहस कर दिया जाए तो बिदात नाम की चीज शरीयत के अंदर से मिट जाएगी। शाबान के मुताल्लिक जितनी भी रिवायतें पेश की जाती है, मुहद्दिसीन ने यहां तक कह दिया कि सारी की सारी रिवायतें मतरूक हैं या तो मौजू है, कोई रिवायत काबिल तवज्जो है ही नहीं। तो
علم کا ہونا بے حد ضروری ہے. اگر آپ کے پاس شریعت کا علم ہوگا، جب کوئی حدیث آپ کے پاس آپ کے سامنے بیان کی جائے گی تب آپ جا کر کے اس کے سندی حالت کو دیکھیں گے، اس روایت کو بیان کرنے والا کون، اس روایت کو بیان کرنے والا کون. ورنہ وہی ہوگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک ہاتھی مرا ہوا تھا، کہنے والوں نے کہا ہاتھی مر گیا. کہا وہ ہاتھی تو ایسے، پیر اس کا ایسے ہے، ہاتھ ایسے ہیں، آنکھ بھی ایسے ہے. ابھی عبد القادر جیلانی کہہ رہے تھے کہ ہاتھی زندہ ہو گیا. اب لوگ نعرے لگا رہے ہیں. یہ علم کی کمی ہے، جہالت کی اعلیٰ درجے کی. تو علم انتہا ضروری ہے اور ہم اسی علم سے دور ہیں. اور جو لوگ بدعات کو فروغ دیتے ہیں وہ یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ قرآن عوام کے سمجھنے کا کام نہیں، قرآن ہر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے. یہ باور کراتے ہیں، اس لیے پبلک خالی الف لام میم قل اعوذ برب الناس تک رہ جاتی ہے. قل کا معنی کیا ہے، اعوذ برب الناس کا معنی کیا، الحمد کا معنی کیا، لوگ باور ہی نہیں کراتے، بس رٹا دیتے ہیں. الحمد تمام تعریف ہے، الحمد تمام تعریف ہے، قل کہو، بس اتنا کافی، اس سے آگے نہ بڑھو ورنہ جیب ہمارا گرم نہیں ہوگا. تو اگر بدعات ختم کرنا ہے تو علم حاصل کریں اور کوئی بھی روایت آئے آپ کے سامنے کچھ بھی مت کریے. جو بھی حدیث میں بیان کی جائے بیان کرنے والے سے کہو اس روایت کی سند دیجیے ہمیں اور اس کے راویوں کے بارے میں ہم تفتیش کریں گے. ابھی سارے کے سارے لوگوں کا دودھ کا بھی پانی کا پانی ہو جائے گا. سند علماء کہتے ہیں سند ایمان کا اہم حصہ ہے. اگر سند نہ ہوتا تو معلوم ہے دین ضائع ہو گیا ہوتا. جو چاہتا آ کر کے سب بھر کے کہہ دیتا، جیسے کہ شب برات کے بارے میں سب بھر لیا گیا، صلاۃ الالفیہ، صلاۃ الخیر اور نہ جانے کیا کیا بدعات و خرافات سب منسوب کرتے اللہ علیہ وسلم کی جانب. میرا جی ساتھیوں، علم بہت ضروری ہے، علم حاصل کریے. اچھا، یہ شب برات ایک ایسی رات ہے کہ جس کی عظمت نبی کو معلوم نہ ہو سکی اور جس کی فضیلت صحابہ حاصل نہ کر سکے. اور شب برات یہ ایسی رات ہے کہ اس کے لیے قرآن میں جگہ نہ مل سکا. عربی کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں شب برات کو عربی میں ٹرانسفر کیا ہی نہیں جا سکا. نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر بنایا، قدر کی رات بنایا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں وہ لفظ موجود ہے، حدیث میں وہ لفظ موجود ہے، لیکن شب برات کا لفظ پوری دنیا کی حدیث کی کتابیں، چاہے وہ گھڑی ہوئی کتابیں ہوں، چاہے وہ ضعیف راویوں کی کتابیں ہوں، چاہے صحیح حدیث کی کتابیں ہوں، یا قرآن کی دنیا کی ساری تفاسیر اٹھا لی جائے، شب برات کی عربی آپ پائیں گے ہی نہیں. کیونکہ ایک حنفی عالم دین خود کہتے ہیں کہ شب برات کے لیے لیلۃ البرات کا لفظ استعمال کیا گیا 5ویں صدی کے اندر. اس سے پہلے ہی یہ لفظ تھا ہی نہیں. ارے وہ نیکی ہی کیا جس پر نبی کی مہر موجود نہ ہو، ارے وہ نیکی ہی کیا جس کی عظمت کو صحابہ نہ سمجھ پائے ہو. یقیناً جو نیکی نبی کے زمانے میں نہ ہو، جو نیکی اسلام پہ ہاں موجود نہ ہو، وہ نیکی نہیں، وہ بدعت ہے، بدعت ہے. بخاری شریف کی روایت اٹھا کر کے لائے 15 شعبان کے روزے کے متعلق کہ دیکھیے صاحب آپ منع کرتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو بخاری کے اندر اور مسلم شریف کے اندر اسی طرح سے دیگر صحیح کتب حدیث کے اندر یہ روایت منقول ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے پوچھا، سوال ہوا کیا تو نے شعبان کا آخری روزہ نہیں رکھا؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، میں نے شعبان کا آخری روزہ نہیں رکھا. اللہ کے رسول نے اس سے کہا فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ، جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو تم 2 روزے رکھ لینا. آپ لوگ ماشاءاللہ سائنٹسٹ ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، اور جج سے زیادہ پوائنٹ پکڑنے والا کون ہو سکتا؟ وکیل سے زیادہ پوائنٹ پکڑنے والا کون ہو سکتا؟ ڈاکٹر سے زیادہ ہاتھ پکڑ کر کے پوری بیماری کی تجویز کرنے والا کون ہو سکتا؟ تو یہاں بیماری پکڑو. انہوں نے، نبی نے کہا کیا تم نے ماہ شعبان کا آخری روزہ رکھ لیا؟ اس نے کہا میں نے نہیں رکھا. اللہ کے رسول نے کہا رمضان کے بعد تم 2 روزے رکھ لینا.
जो लोग इस दलील से ये साबित करते हैं कि 15 शाबान का रोजा यहां पर साबित होता है, वो लोग कहते हैं कि यहां सररा के माने 15 शाबान है। यानी अल्लाह के रसूल ने उससे कहा कि क्या तूने 15 शाबान का रोजा नहीं रखा? उसने कहा नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा रमजान के बाद 2 रोजे रख लेना। अच्छा मुझे ये बात बताओ, 15 शाबान 2 दिन का नाम है या 1 दिन का नाम? 15 शाबान सिर्फ 1 दिन का नाम है। आपके तर्जमे के मुताबिक उस बंदे ने जब सिर्फ 15 शाबान का रोजा नहीं रखा तो फिर 1 ही रोजे की बात होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसकी कहा 2 रोजे रखना। ये कौन सी बात हुई? पॉइंट समझ रहे? शाबान का रोजा 15 शाबान का रोजा एक ही है। 15 शाबान एक ही दिन को कहा जाता है। 15 शाबान में 2 दिन नहीं होते। उसने आपके तर्जुमे के मुताबिक 1 रोजा नहीं रखा तो अल्लाह के रसूल ने उस बंदे को रमजान के बाद 2 रोजा रखने का हुक्म क्यों दिया? 15 शाबान का रोजा नहीं रखा। अल्लाह के रसूल ने इतना लंबा वक्फा क्यों लिया भाई? समझिएगा पॉइंट को कि 15 शाबान का रोजा उस बंदे ने नहीं रखा, नफिल रोजा नहीं रखा, तो अभी तो रमजान आने में 10 दिन 15 दिन 8 दिन कुछ तो बचे हुए हैं ना। तो अल्लाह के रसूल कह सकते थे कि ठीक है आज तुमने रोजा नहीं रखा, अभी शाबान के महीने जाने में 10 दिन है, 12 दिन है, 8 दिन है, 6 दिन है, चलो आज नहीं रख सके कम से कम कल परसों रख लो या रमजान से पहले रख लो। लेकिन नबी ने ये नहीं कहा। नबी ने कहा ये रोजा रमजान के बाद रखना। जब इसे कहा जाता है कि आपने सरारा का माना शाबान का 15 शाबान का क्यों कर दिया, तो दलील देते हैं कि सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि रमजान से 1-2 दिन पहले रोजा ना रखो। और अगर हम सरारा का माना आखिरी करेंगे, अगर सरारा का माना हम आखिरी करेंगे तो ऐसी सूरत में दोनों हदीस में टकराव हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने जब मना कर दिया कि रमजान से पहले रोजे ना रखो, रमजान से पहले 1-2 दिन रोजे ना रखो, और अगर यहां पे नबी ने रखने का हुक्म दिया तो फिर गोया कि दोनों हदीसों में तारुफ हो गया। तो लिहाजा नबी के दोनों फरमान पर अमल करने के लिए इस हदीस को हमने यूं ही रहने दिया, रमजान से 1-2 दिन पहले हमने रोजा नहीं रखा, और सररा का माना बीच का कर दिया, क्योंकि सररा का एक माना बीच का भी होता है। तो दोनों हदीसों पर अमल हो गया। असल मामला यह है, मुहद्दिसीन ने जो दोनों हदीसों के दरमियान तशरीह लिखी है वो ये है कि जिस बंदे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था रमजान के बाद रोजा रखने का, वो बंदा महीने के आखिरी दिनों में रोजा रखने का आदी था। उसका मामूल था हर महीने के आखिर में वो रोजा रखता था। लेकिन जब नबी का ये फरमान उसको पहुंचा कि रमजान से पहले 1-2 दिन पहले रोजा ना रखा जाए, वो तो हर महीने के आखिर में रोजा रखने का आदी था। लेकिन जब उसको ये पैगाम मिला, नबी का ये फरमान पहुंचा कि रमजान से पहले शाबान के आखिर में रोजे ना रखे जाएं, तो वो बंदा उस दिन रोजा नहीं रखा, क्योंकि रमजान बिल्कुल शुरू होने वाला था, 2-3 दिन बाकी था, 2-3 दिन बाकी था, रमजान शुरू होने वाला था। अल्लाह के रसूल को जब खबर मिली तो उसको बुलाया और कहा वो क्या हुआ, तुम तो हर महीने के आखिर में रोजा रखा करते थे, लेकिन इस बार तुमने शाबान का आखिरी रोजा क्यों नहीं रखा? तो उसने कहा अल्लाह के रसूल आपकी हदीस मुबारक मुझे पहुंची है कि रमजान से 1-2 दिन पहले रोजा ना रखा जाए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ऐ मेरे प्यारे सहाबी, बात ऐसी नहीं है, रमजान से 1-2 दिन पहले वो लोग रोजा रख सकते हैं जिनका मामूल हो हर महीने के आखिर में रोजा रखने का।
تم تو ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے، تم روزہ رکھ سکتے ہو۔ مناہی ان لوگوں کے لیے جو کبھی روزہ مہینے کے آخر میں نہیں رکھتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے استقبال میں شعبان کے آخر میں روزہ رکھتے۔ لہذا ایسا ہے، تم یہ جو کنٹینیو نیک عمل کر رہے تھے، ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھ رہے تھے، اس نیک عمل کو تم عید کے بعد 2 روزے رکھ لینا تاکہ تمہارا یہ نیک عمل کا تسلسل برقرار رہے۔ یہ ہے اصل مفہوم۔ سررہ کا معنی حدیث میں نہ شروع ہے نہ آغاز ہے۔ اگر اس کا معنی بیچ کا رکھا جائے گا تو ایک سوال باقی رہ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو شعبان کے 10-15 دن 8 دن بچنے کے باوجود رمضان کے بعد 2 روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ سوال یہ باقی رہ جائے گا کہ نفل کو اتنا ہولڈ کیا جائے کہ پورا 1.5 ماہ گزر جائے، 1 مہینہ 10 دن گزر جائے، اس کے بعد نفل کی قضا پوری کی جائے۔ نہیں، حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ ہر مہینے کے آخر میں نفل روزے رکھنے کی پابندی کرتا تھا، اور یہ مستحب ہے ہر مہینے کے آخر میں نفلی روزہ رکھنا۔ تو جس بندے کا معمول ہو ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھنے کا، تو وہ بندہ ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھ سکتا۔ وہ بندہ روزہ رکھ رہا تھا، نبی کا فرمان پہنچا کہ شعبان کے آخری روزے رمضان سے 1-2 دن پہلے نہ رکھے جائیں، وہ حدیث کو سمجھ نہ سکا، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ نبی کو جب معلوم ہوا تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ نہیں، رمضان سے 1-2 دن پہلے وہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے جس کا معمول نہ ہو۔ رمضان سے 1-2 دن پہلے وہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا جو رمضان کے استقبال میں روزہ رکھتا ہو، لیکن وہ بندہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھ سکتا ہے جس کا ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھنے کا معمول ہو۔ سمجھ رہے؟ اسی لیے کہتا ہوں اگر بدعات کا خاتمہ کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو بدعات و خرافات سے بچانا ہے تو علم بے انتہا ضروری ہے۔ لوگ اسی حدیث کو پورا نہیں پیش کرتے۔ یہ ہمارے مسلک اہل حدیث کا امتیاز ہے کہ ایک ایک لفظ کو پبلک کے سامنے بیان کرتے، لیکن اسی حدیث کو بیان کر کے امت مسلمان کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا رمضان سے پہلے 1-2 دن پہلے روزہ مت رکھو۔ لوگ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن جو اگلا ٹکڑا ہے وہ بیان ہی نہیں کرتے۔ اللہ من کان یصوم فیصوم، اللہ کے رسول نے کہا البتہ جو بندہ ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھنے کا عادی ہو تو وہ رکھ سکتا ہے۔ ہر بندے کو رمضان سے 2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ رمضان کے استقبال میں روزہ رکھتے ان کو منع کیا گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ عنوان قائم کرتے مہینے کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے کا باب، اور حدیث سرر شعبان والی آ رہے۔ مطلب امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرر کا جو اصل معنی ہے وہ آخر کا ہے۔ سرر کا معنی نہ شروع کا ہے نہ وسط کا ہے، کیونکہ سرر اگر آپ بیچ کا معنی لیں گے یا شروع کا معنی لیں گے تو معنی بالکل غلط ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا تھا یہ 2 روزہ رکھنے کا، اور شعبان 1 دن کا نام ہے، 2 دن کا نام نہیں ہے۔ شیعہ لوگ ان کے امام حسن عسکری 11ویں امام، تو ان کے ایک بیٹے تھے، لیکن حقیقت یہ اس کی بھی کہیں تصدیق نہیں، بس ایک فسانہ ہے ایک افسانہ ہے، سنتے رہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ناراض ہو کر کے چلے گئے، اب میں اسی وقت دنیا کے اندر آؤں گا جب 313 پکے شیعہ اس دنیا کے اندر موجود ہوں گے، تب میں آؤں گا۔ تو جب وہ جانے لگے تو جاتے جاتے اتنی نفرت ہی نہیں بلکہ اور بھی آگے انہوں نے کیا۔ یہ جو پورا قرآن آپ کے پاس موجود ہے نا، وہ اس قرآن میں سے بھی آدھا چوری کر کے لے کے چلے گی۔ انہی کا عقیدہ ہے، چوری کر کے چلے گئے، موسیٰ کی لاٹھی لے کے چلے گئے، سلیمان کی انگوٹھی لے کے چلے گئے، انبیاء کو اللہ نے جو نشانیاں دی تھی ایک صندوق میں وہ نشانیاں موجود تھی، وہ ساری کی ساری نشانیاں لے کر کے وہ صاحب غار میں گھس گئے، بڑی ناراض ہو گئے۔ اب سارے شیعہ ہر سال 15 شعبان کی رات میں نہروں کے پاس، دریاؤں کے پاس، کنووں کے پاس، جھیلوں کے پاس، جھرنوں کے پاس
कब्रिस्तानों में हर मकाम पर जा करके वो दुआएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, अरे इमाम साहब आ जाओ, इन सुन्नियों ने आपके बाद हमारे ऊपर और जुल्म किया है, आप आ जाओ। ये लोग चिट्ठियां लिख लिख करके लेकर जाते हैं। और वहीं पर इतना ही नहीं, ये शिया लोग हलवा मादे पकाते खाते हैं। क्यों? ये इस खुशी में कि हमारे इमाम गायब साहब आज तशरीफ लाएंगे, पैदा होंगे। इसीलिए कहता हूं इल्म हासिल करो, इल्म आएगा तो बिदअत और शिर्क की गिलाजतें खत्म होंगी मेरे अजीज साथियों। और फिर अजीब हाल है घरने वाले, अरे कौन सा ऐसा सुरंग है कि अभी तक उनका पता ही ना लगा। ये दुनिया पता लगाती है कि समंदर में हीरे जवाहरात और किस मकाम पर है। इमाम इतने बड़े धजले के इतना बड़ा बक्सा लेकर के गायब हो गए, किसी को पता ही ना चला। सुलेमान की अंगूठी उनको कैसे मिल गई भाई? मूसा की लाठी किसने लाकर दे दिया? नबी के पास मूसा की लाठी नहीं, नबियों के पास जो है सुलेमान की अंगूठी नहीं, और उनके पास सुलेमान की अंगूठी आ गई, नबियों की निशानियां आ गई, लेने सब भाग्य मेरा जी। इस तरह की मन घड़त रिवायतें बयान, ये शिलू की रात है। अगर कोई शख्स मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा 11 महीने के अय्याम 20 के रोजा रख रहा है, अब उसी में 13, 14, 15 शाबान भी आ गया, ऐसा शख्स रख सकता है। ऐसे शख्स को मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा शख्स शबे बरात की नीयत से नहीं बल्कि अय्याम 20 की नीयत से रोजा रख रहा होता है। बिदअत ने इतना सर कुचला है कि असल दीन दब गया, लोगों को पता चलता है कि यही असल दीन है। ये ये जहालत की वजह से है, ये लाइल्मी की बुनियाद पर है। इसलिए हमें और आपको मेरे अजीज साथियों इल्म दीन की जानिब लौटने की जरूरत है। आखिर में मैं 2-3 किताबों का नाम बता दूं, अगर मुमकिन हो तो मंगाओ इस किताब को, पढ़ो, इंशाअल्लाह दुनिया बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। एक किताब है खाने साज शरीयत और आईने किताबो सुन्नत। एक किताब है इस्लामी महीने और उनका तारीफ, लाजवाब किताब है। अल्लाह बताता है जिसने भी इन किताबों को इंशाअल्लाह पढ़ लिया वो बिदात क्या बिदात के बाप को नहीं आने देगा अपने सामने। 2 किताबें हो गई। और एक किताब फज़्लुल्लाहिल अहद, उर्दू शरह इमाम बुखारी की किताब अल अदबुल मुफरद। ये 3 किताबें अगर आप मंगा लें और टाइम निकाल करके 10-10 मिनट अगर मुताला करना शुरू कर दें तो बिदात की इतनी दम नहीं, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि आपके सामने जम सके। मेरा जी साथियों बताऊं, 15 शाबान की रात थी, मौलाना साहब को बुलाया गया, रूह मिलाना था। चौधरी साहब मर चुके थे। साहब ने हाथ उठाया, दुआ हुआ किया, मुंह पे हाथ नहीं फेरे, लोगों से कहा क्या हुआ? अरे रूह नहीं मिल रही है, वो भाग रही है। अरे नहीं हजरत कुछ तो करिए, रूह को तो मिलाइए। फिर हाथ उठाए, दुआ हुआ किए, फिर हाथ मुंह पे नहीं मले, नीचे करके हाथ लंबी सांस लिए, क्या किया जाए? अरे हजरत क्या हुआ? अरे रूह नहीं मिल रही, रूह भाग रही है। हाँ रूह भाग रही है। अरे हजरत कुछ करो ना, वरना हमारे घर के बच्चे मर जाएंगे, नहुसत नाजिल हो जाएगी। ठीक है ऐसा है। फिर हाथ उठाए, हाथ नहीं मिल रही है। अभी रूहों ने मुझसे बात किया, रूहों ने बात के देखो जहालत, इसीलिए लोग चाहते कि तुम जाहिल रहो। रूहों ने कहा है कि एक मोटी तगड़ी भैंस लाई जाए, मोटी तगड़ी भैंस लाई जाए तब वो मिलेगी। अब बेचारे गए ढूंढ ढांट के अड़ोसी जो बीते गांव इलाके में खरीद करके मोटी तगड़ी भैंस ले आए। लीजिए मौलाना साहब, हजरत साहब, पीर साहब लीजिए, हाँ ले आए ना। अब खत्म की दुआ में मिला उला करके अब मौलाना साहब अब तो क्या कहें, अंदर से गुब्बारे की तरह फूल रहे थे, मकसद हासिल हो गया। अब क्या हुआ भाई, हाथ उठा के दुआ कर रहे, अल्लाह रूहों को मिला दे, इनको माफ फरमा दे, ऐसा वैसा कर दे, घर में बरकत नाजिल फरमा दे। जल्दी से हाथ मुंह पे फेरा, अरे खुश हो जाओ, क्या हुआ? अरे रूह मिल गई है, अब तुम्हारे घरों में हाँ मुसीबत और परेशानी नहीं आएगी। अरे माशाल्लाह, अरे हजरत जी लीजिए नजराना, लीजिए। उसके बाद सारे के सारे लोगों ने भैंस पकड़ी, सामान उठाए, पैसे उठाए, हजरत जी के घर ले जाकर के भैंस और पैसे को रख करके चले आए। इतना आसानी से अगर कोई पैसा पाएगा तो वो कहेगा इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। अगर नबी की शरीयत जानना चाहते हो, अगर दीनदार बनना चाहते हो, अल्लाह का मकाम जानना
سیکھنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات کی جانب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو دین کے بارے میں غلطیاں ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، اللہ رب العالمین ان کو تو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کی جانب ہم تمام لوگوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم بالرؤوف الرحیم۔